जय जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस और सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पहला सवाल है कि नियत निल्ला नारी योजना। देखिए, नियत निल्ला नारी योजना कहने का अर्थ है कि आपका अच्छा गांव, ठीक है, के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, 2024-25 के बजट में नियत निल्ला नारी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये जो नियत निल्ला नारी योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 16 फरवरी 2024 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 16 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमेव जयते ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, और इसका जो संबंध है वो शिक्षा या फिर कोचिंग से है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति माह देय पेंशन राशि कितने रुपए है। ऑप्शन है 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए या फिर 1,700 रुपए प्रति माह। तो राइट आंसर है 1,500 रुपए प्रति माह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है। देखिए, राज्य के कौन सा जिला है जहां पर महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में शुरू किया गया है सी हब, ठीक है। इससे इससे क्या होता है कि देखिए, यहां महिलाओं को हुनर सिखाने के साथ साथ उन्हें वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई। देखिए, श्री रामलला दर्शन जो योजना है, इसकी शुरुआत की गई 5 मार्च 2024 से। कब किया गया? 5 मार्च 2024 से श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किनके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन है स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 10,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा, 10,000 रुपए वार्षिक, ठीक है। उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो राइट आंसर है 50%। कितने प्रतिशत? 50%। अगला सवाल है, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर है 1,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आपका स्वास्थ्य योजना के लिए, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए। नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए राज्य बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर है 148 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किस नाम से जांच एजेंसी का गठन किया गया है। तो किस नाम से गठन किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया गया है, ठीक है, यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 145 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई है, ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में किया गया, ठीक है। देखिए, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था वो रायपुर में किया गया था। अगला सवाल है, पीएम उषा अभियान के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को कितने राशि का फंड दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है पीएम उषा अभियान के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 से रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं ने भाग लिया। तो राइट आंसर है 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 युवाओं ने भाग लिया, ठीक है। देखिए, 1 मार्च से लेके 7 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत में शामिल 360 युवाओं में से 8 युवा जो थे वो छत्तीसगढ़ के थे। 8 युवा कितने थे? छत्तीसगढ़ के थे। और भारत से कुल कितने थे? तो 360। भारत से कुल कितने? 360 युवा, ठीक है।
राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन किस तिथि में किया गया? तो देखिए, राजिम कुंभ कल्प 2024 का जो आयोजन था वो 24 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक किया गया था। चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? देखिए, चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक किया गया था। अगला है, महतारी वंदन योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि किस तिथि को जारी की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च 2024 को। 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना के तहत प्रथम किस्त की जो राशि थी वो अंतरित की गई। ठीक है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है? ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ। अगला सवाल है, महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी? तो राइट आंसर है 3000 से अधिक। ऑप्शन नंबर ए, 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो पंचायतें हैं यहां पर महतारी सदन का स्थापना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को 12 मार्च 2024 को कितनी राशि अंतरित की गई? तो राइट आंसर है 13,320 करोड़ रुपए। 12 मार्च 2024 को चकरभाटा बिलासपुर एयरपोर्ट से किन दो शहरों तक के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? कहां से कहां तक? तो देखिए, कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता व दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। ठीक है। 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। 10 मार्च 2024 को तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो राइट आंसर है मोती बाग। और मोती बाग कहाँ है? तो रायपुर में। यहां पर तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लॉ रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पत्रिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा जी के द्वारा। न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी के द्वारा। अगला सवाल है, न्योता भोजन योजना का संबंध किससे है? देखिए, न्योता भोजन योजना इसका जो संबंध है वो स्कूली बच्चों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराना से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल संस्था या फिर अस्पताल को पहली बार कैंसर ग्रांड चैलेंज अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है बालको मेडिकल सेंटर रायपुर को। बालको मेडिकल सेंटर रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगार 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है रायपुर में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है। रायपुर के कहाँ पर? तो पंडरी में। रायपुर के पंडरी में इसका आयोजन किया गया था हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का। महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा नोनी सुरक्षा रथ मुहिम शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है जसपुर। ऑप्शन नंबर डी, जसपुर। निर्माण श्रमिकों के हित में किस जिले में श्रम वैन के संचालन की शुरुआत की गई है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कहां पर किया गया है? तो जसपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में वर्ष 2020 से 21 के लिए किस खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर है श्री कंचन महानंद जी को। ठीक है। श्री कंचन महानंद। छत्तीसगढ़ के गांव में होने वाले कार्य और उसमें खर्च की राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व एंटी करप्शन ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? तो राइट आंसर है आईपीएस अमरेश मिश्रा जी को सौंपा गया है। ठीक है। बीपीसीएल के निवेश की मदद से किन नगर निगमों में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर व भिलाई। रायपुर व भिलाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया गया है, यह राज्य का किस क्रम का विभाग है? तो राइट आंसर है 58th। ये कौन से क्रम का विभाग है? तो 58th क्रम का विभाग है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस अनुसार छत्तीसगढ़ को
के किस जिले में बाल विवाह के सर्वाधिक मामले दर्ज किया गया है? देखिए कौन सा जिला है जहां पर बाल विवाह के सर्वाधिक मामले दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर है सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर में सर्वाधिक बाल विवाह किया जाता है। अगला सवाल है कि कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए की इनपुट राशि दी गई है? तो राइट आंसर है 917 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए की इनपुट राशि दी गई है? तो 917 रुपए। और वही यदि आपसे पूछता कि एमएसपी पर कितना है धान का, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्य धान का कितना है? तो सामान्य धान का 2183 रुपए है। वही ग्रेड ए धान का कितना है? तो 2203 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने ई बसों की स्वीकृति मिली है? तो राइट आंसर है 240, ऑप्शन नंबर डी 240। 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर किसानों को वर्ष का पूर्व बकाया बोनस के रूप में कितनी राशि? तो 3716 करोड़ रुपए। कितनी राशि गई है? तो 3716 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, एस्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है? तो राइट आंसर है सूरजपुर में। सूरजपुर में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो एक तो श्री आलोक चंद्रवंशी जी को नियुक्त किया गया है और श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उल्लास ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए उल्लास जो ऐप है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो सर्वे से है। छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना से है। ठीक है, हाल ही में किस लेखक व कवि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है श्री संजीव ठाकुर जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री संजीव ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन बनाया गया है? तो राइट आंसर है श्री अनिल कुमार साहू जी को, श्री अनिल कुमार साहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा को छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर कितनी राशि के आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो राइट आंसर है 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। अगला सवाल है, धान का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाती है और 3100 रुपए की दर से 3100 रुपए के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की गई। अगला सवाल देखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के किस अधिकारी को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेजू को। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने स्वीप हॉकी मतदान कप 2024 जीता? देखिए छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है, ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव जिला ने स्वीप हॉकी मतदान कप 2024 को जीता है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लाख शौचालय का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 35.18 लाख। ठीक है, 35.18 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? देखिए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं। अगला सवाल देखिएगा, किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फी को। सल्फी को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर है BARC मुंबई। अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता है। प्रदेश में मतदाता लिंगानुपात कितना है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो मतदाता लिंगानुपात है, ठीक है, वो कितना है? 1015 है। कितना? 1015, यानी कि 1000 पुरुष में इस यानी कि क्या 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता, ठीक है। 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता, ठीक है। इसके कहने का तात्पर्य है कि 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली, दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक चलेगी, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी सुविधा कब से मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा जून 2024 से इसकी सुविधा मिलेगी। आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा इसके बाद से इसका शुरुआत कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के कितने आईएएस अधिकारियों को देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव ऑब्जर्वर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 आईएएस अधिकारियों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय गोधन पुस्तक के जो लेखक हैं वो झाबरमल शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1 से 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला में झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था 1 से 2 फरवरी के बीच में, ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। सालाना कितना? 12,000 रुपए दिया जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को पहला डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़ का जो पहला डॉपलर रडार है ये रायपुर में लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण परिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा? तो राइट आंसर है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा। अगला देखिएगा, मेजर ध्यानचंद कप अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट 2023 की विजेता रही, विजेता राज्य की टीम बनी है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है? कितने? तो राइट आंसर है 18 लाख, ठीक है। 18 लाख। देखिए बजट में इसके लिए 8,369 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। 18 लाख से अधिक जो घर हैं उनका निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम लोग कुछ और पॉइंट भी देखते हैं, ठीक है। देखिए रायपुर नगर निगम को वाटर प्लस रेडी और गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में रायपुर को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके अलावा देखिएगा टॉप 10 सिटीज जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में है, तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर इंदौर है। इंदौर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा है सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। ये है टॉप 3 सिटीज, ठीक है। और टॉप बॉटम सिटीज कौन कौन से हैं? तो देखिएगा कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, आसनसोल वेस्ट बंगाल और हावड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि टॉप स्टेट कौन कौन से हैं जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आए। तो पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना के प्रथम चरण में कुल किस आयु वर्ग के नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो राइट आंसर है 55 वर्ष से जो ऊपर के हैं, ठीक है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और इसमें 35 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है। सलिहारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए जो सलिहारी जलप्रपात है ये आपका धर्मजयगढ़ में स्थित है, ठीक है। धर्मजयगढ़ में कहाँ स्थित है? तो देखिएगा कि सलिहारी जलप्रपात जो है वो रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के पोरिया में स्थित है। धर्मजयगढ़ के कहाँ? पोरिया में। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? देखिए छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में श्री प्रफुल्ल एन भारत की नियुक्ति की गई है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्री सतीश चंद्र वर्मा जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है अमरनाथ सिंह, जगपाल सिंह, जीएस बामरा या फिर नवदीप सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा जीएस बामरा, जीएस बामरा। अगला सवाल है, देखिएगा छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो जीएस बामरा जी। और महासचिव किसे बनाया गया? तो अमरनाथ सिंह जी को महासचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष बने हैं इसके जगपाल सिंह जी। तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? देखिए तातापानी महोत्सव 2024 का जो आयोजन था, ठीक है, वो 14 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच में किया गया। 14 जनवरी से 16 जनवरी 2024 को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईपीएस अमित कुमार को, ठीक है, आईपीएस अमित कुमार को राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ किस औषधीय उत्पाद को हाल ही में विश्व के रेड बुक में शामिल किया है? तो राइट आंसर है चिरौंजी को। चिरौंजी का इमेज दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से दिखता है। ये देख सकते हैं, ये जो चिरौंजी है इसे क्या किया गया है? विश्व के रेड बुक में शामिल किया गया है, ठीक है। दिखेगा कि रेड बुक में जब चिरौंजी बुकानानिया लांजन को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि संरक्षण और संवर्धन के प्रयास नहीं होने से ये जो प्रजाति था वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका था, इसीलिए चिरौंजी को विश्व के रेड बुक में शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल की नई किस्म संजीवनी विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान, ठीक है, धान की नई किस्म संजीवनी विकसित किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के धान की नवीन औषधीय किस्म संजीवनी विकसित की गई है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में ये उपयोगी पाया गया है। अगला देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 में छत्तीसगढ़ की रणजी टीम ने किस राज्य की टीम को 10 विकेट से हराया? तो राइट आंसर है असम। असम राज्य की टीम को छत्तीसगढ़ की रणजी टीम ने 10 विकेट से हराया। और इस मैच का आयोजन 5 जनवरी 2024 को किया गया था शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में, ठीक है। बस्तर संभाग में श्री राम जी के वनवास से संबंधित गुप्तेश्वर गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सबरी। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में भिलाई के प्रतिभागी ने 20 लाख रुपए जीते, उनका नाम क्या था? तो देखिए कौन बनेगा करोड़पति का जो सीजन 15 था उसमें भिलाई के प्रतिभागी ने 20 लाख रुपए इनाम जीता, ठीक है, उसका नाम है विराट अय्यर। क्या नाम है इसका? विराट अय्यर। और जो विराट अय्यर है, ठीक है, ये कितने वर्ष के हैं? मात्र 7 वर्ष, 7 वर्ष के हैं, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भिलाई के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में हाल ही में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है? तो राइट आंसर है सीता नदी में। सीता नदी में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है। अगला है, बस्तर संभाग के किस जिले में 5 केवी का स्टेशन शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर। देखिए बस्तर संभाग के नारायणपुर में 5 केवी का स्टेशन शुरू किया गया है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की गई? कितने मान की? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए समर्थन मूल्य पर जो धान कॉमन धान का कितना था? तो ये 2183 रुपये प्रति क्विंटल। और ग्रेड ए धान का जो कीमत था वो 2203 रुपये प्रति क्विंटल था। छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर है जामगांव में छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई है। और जो जामगांव है ये आपका दुर्ग जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है आरंग में छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाया जा रहा है। ये इसका ब्लूप्रिंट है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आरंग कहाँ? तो आरंग है आपका रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर है धनेली में छत्तीसगढ़ का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया है। और धनेली कहाँ है? तो ये धनेली जो है ये भी रायपुर जिले में स्थित है।
अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के तर्ज पर किस ग्राम में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? देखिए कुछ इस तरह का जेल जो है वो निर्माण किया जाएगा, और ये कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका गोड़ी में किया जाएगा, ठीक है, गोड़ी। ये जो गोड़ी है ये आपका रायपुर में स्थित है, रायपुर में स्थित है। अगला सवाल है, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसमें छत्तीसगढ़ को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के मलखंभ खिलाड़ियों ने त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर के जो मलखंभ खिलाड़ी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है रामलाल बरेठ, बी जागेश्वर यादव, सी हेमचंद मांझी, या फिर डी आनंद छाबड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद छाबड़ा को, ठीक है। देखिएगा कि रामलाल बरेठ, ये जो रामलाल बरेठ जी हैं ये रायगढ़ से हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद जागेश्वर यादव जी, और ये कहाँ हैं? तो ये जसपुर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा हेमचंद मांझी जी, इन हेमचंद मांझी जी जो हैं वो नारायणपुर जिले से रहने वाले हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोतनी पुस्तक का विमोचन किया, किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोतनी पुस्तक का विमोचन किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने किस तिथि को पद की शपथ ली? तो राइट आंसर है 23 जनवरी 2024 को। कब शपथ ली? तो 23 जनवरी 2024, ठीक है। इनमें से कौन सबसे कम अंतर से जीता है? देखिए सबसे कम अंतर से जो जीतने वाले हैं वो आसाराम नेताम जी हैं, ठीक है। श्री आसाराम नेताम जी 16 वोटों के अंतर से जीते हैं, और ये भाजपा प्रत्याशी हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में छठवीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो छठवीं विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है चरणदास महंत जी को। ऑप्शन नंबर सी, चरणदास महंत जी को छठवीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अगला है, छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है रामविचार नेताम जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी हैं। क्या मंत्री हैं? कृषि मंत्री भी। छठवीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है रमन सिंह जी को, ठीक है। चर्चा में रही लक्ष्मी रजवाड़े के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि लक्ष्मी रजवाड़े को छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। इनकी जो उम्र है वो केवल 31 वर्ष है, ठीक है। वे बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, ये भी राइट है। बड़गांव विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है कि बड़गांव विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों ही कथन क्या है वो सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, छठवीं विधानसभा छत्तीसगढ़ में कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिया है? तो राइट आंसर है 31। 31 विधायक जो थे उन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिए, और संस्कृत में 6 लोगों ने। संस्कृत में कितने लोगों ने? तो 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ लिया था, ठीक है। छठवीं विधानसभा निर्वाचन के बारे में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि 15 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये भी राइट है। तीसरा कथन है कि 10 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये कथन भी राइट है। और चौथा है कि सर्वाधिक 8 बार निर्वाचित होने वाले विधायक राम विचार नेताम जी हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 कथन क्या है वो सत्य है।